नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक हम 13 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि 3 अंकों वाली संख्या जो शुरू कहाँ से होती है। तो 3 अंकों वाली जो संख्या है वह 100 से शुरू होती है, फिर 101 हो जाएगा ना, फिर 102 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी प्रकार ये 999 तक 3 अंकों वाली संख्या रहेगा। लेकिन इस पूरे संख्या के हमको जांचना है कि इसके बीच में कितनी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम 100 को जांचेंगे कि ये 7 से भाग इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर किसी एक संख्या में अगर 7 से भाग लग जाता है तो आप आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा कि कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अगर हम 7 से 100 में भाग करें तो 7 एकम 7, घटाएंगे तो 3, 0, 7 चौके 28, घटाएंगे तो 2, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबू 100 जो है 7 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए बाबू 100 भी 7 से विभाजित नहीं लगेगा, है ना। 101 में भी 7 से भाग नहीं जाएगा, 102 में भी 7 से भाग नहीं जाएगा, 103 में भी पूरा 7 से भाग नहीं कटेगा, है ना। फिर 104 में भी पूरा भाग नहीं लगेगा, लेकिन 105 जो है पूरा कट जाएगा 7 से। तो हमको ये पद प्राप्त हो गया, है ना। अब हमको लास्ट पता करना है कि ये जो संख्या है ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो 7 से भाग करके हम जांच लेंगे। 7 एकम 7, घटाएंगे तो 2, फिर 9, 7 चौके 28, घटाएंगे तो 1, उतरेगा 9, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबू शेषफल 5 आ रहा है, लेकिन पूरी ये कट नहीं रहा है। तो अगर हम 999 में से अगर हम 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 994। तो 994 में अगर हम 7 से भाग कर दें तो एक देखते हैं पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 7 एकम 7, घटेगा 2, उतरा 9, 7 चौके 28, घटेगा 1, कट गया, फिर उतरा 7, 7 दूनी 14। तो मतलब कि जो लास्ट संख्या है क्या है बाबू, 994 है, जो पूरा विभाजित है, ठीक ना। तो पहला संख्या कितना से विभाजित है बाबू, तो 105 से, और अंतिम संख्या 994 से। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे बाबू हम पहले हल, है ना, और लिख लेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं है। तो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या है, क्या था पहला संख्या था बाबू 105, ठीक ना। 105 में हम 7 जोड़ते चल जाएंगे और संख्या हमको पता चल जाएगा कि ये 7 से विभाज्य है ना। तो 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और लास्ट में जो संख्या 7 से विभाजित था कितना था बाबू, तो 994 था, ठीक ना। तो हम इस AP में ये हमको समांतर श्रेणी मिल गया, इसमें हम पता कर लेंगे कि प्रथम पद को क्या है और सार्वंतर क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग प्रथम पद पता कर लेते हैं। प्रथम पद को हम A से सूचित करते हैं। प्रथम पद कितना है बाबू, तो 105 है। उसके बाद हम सार्वंतर पता कर लेंगे। सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। सार्वंतर निकालने का तरीका है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दीजिए, है ना। तो घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 7 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। और आपका अंतिम पद कितना दिया है, 994 दिया। तो हम इसको मान लेंगे कि माना कि AP का अंतिम पद, है ना, माने कि nवां पद 994 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि AP का मतलब होता है बाबू समांतर श्रेणी, है ना। AP का nवां पद 994 है, ठीक। अब चलिए nवां पद आपको मिल गया, तो nवां पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो nवां पद बराबर कितना दिया बाबू, तो 994। तो हम लिख दिए पहले 994। अब हम फार्मूला लगा देंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा A + n-1 × D। अब बराबर कितना दिया है बाबू, 994 दिया है। A का मान आपका 105 है, n का मान आपको निकालना है, और D का मान कितना है बाबू, तो 107 है। अब बराबर कितना है, 994। कोई दिक्कत नहीं।
चलिए 105 प्लस में है तो बराबर के अगर हम इस साइड लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा ना, तो बचेगा इधर n-1 गुना 7 बराबर हो जाएगा 994 माइनस का 105। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे n-1 गुना 7 बराबर 994 में से अगर 105 घटा दें तो कितना आ जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, है ना। तो 800 क्या आ गया बाबू? 89 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो 7 गुना में है तो बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे n-1 बराबर 889 बटे का 7। तो काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 16, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा कितना? 49, 7 49 माने 127। तो क्या आ गया बाबू? n-1 बराबर 127 आ गया। अब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि -1 जो है बाबू, इसको हम अगर इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू? तो प्लस में आ जाएगा। तो 127 प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए n बराबर कितना आ गया बाबू? 128। तो 128 जो संख्या है वो 7 से विभाज्य है ना। तो हमको लिखना है, लास्ट में लिख देंगे कि अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या 7 से विभाज्य संख्या 128 है और यही इसका जो बाबू है राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार का हम वीडियो बनाते रहते हैं।